नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। मिडिल ईस्ट में अमेरिका, इजरायल और ईरान में जारी युद्ध के बीच केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग नियमों में कुछ बदलाव किए हैं। नए नियमों के मुताबिक एलपीजी सिलेंडर की बुकिंग के लिए न्यूनतम समय सीमा को 21 दिन से बढ़ाकर 25 दिन कर दिया गया, यानी कि अब 25 दिन बाद ही सिलेंडर की बुकिंग होगी। इस कदम का मुख्य उद्देश्य बाजार में गैस की जमाखोरी और संभावित कालाबाजारी पर लगाम लगाना है। तो वहीं ईंधन आपूर्ति में आ रही रुकावटों के बीच देश के कई शहरों में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित होने की खबरें भी सामने आ रही हैं। राजधानी भोपाल में कमर्शियल सिलेंडर की डिलीवरी पर रोक लगाई गई है, जिसका सीधा असर होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज गार्डन और छोटे बड़े उद्योगों पर पड़ सकता है। हालांकि ये फैसला गैस कंपनियों ने अपने स्तर पर ही लिया है। राजस्थान में सिर्फ घरेलू उपभोक्ताओं को सिलेंडर देने का फैसला लिया गया, यानी कि कमर्शियल गैस की बुकिंग रोकने के निर्देश हैं। जबकि बेंगलुरु में कमर्शियल गैस सिलेंडर पर संकट की खबर सामने आई है। बेंगलुरु होटल एसोसिएशन का दावा है कि वहां कमर्शियल एलपीजी की सप्लाई रोक दी गई, जिसके चलते होटल और रेस्टोरेंट बंद हो सकते हैं। इधर तेल और गैस की कमी को लेकर सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को सरकार ने भ्रामक बताया है। घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग नियमों में बदलाव हुए हैं, तो वहीं कई जगह पर कमर्शियल गैस सिलेंडर की बुकिंग को रोक दिया गया है, सप्लाई रोक दी गई है। इधर बेंगलुरु होटल एसोसिएशन ने भी एक बड़ा दावा किया है। मिडिल ईस्ट में तनाव का असर। युद्ध का असर अब मध्य प्रदेश में भी देखने को मिलने लगा। जिस तरीके से एलपीजी की सप्लाई जो है वो प्रभावित हो रही है, यही कारण है कि मध्य प्रदेश के तमाम जो गैस एजेंसियां हैं उन्होंने कमर्शियल सिलेंडर पर के विक्रय पर या वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। इसके साथ ही करूं कि अगर घरेलू जो एलपीजी है उसको भी अब समय बढ़ा दिया गया है। 15 दिन 25 दिन जो है अब कर दिया गया है कि 25 दिन के पहले दूसरे सिलेंडर आपको नहीं मिल पाएगा। और यही कारण है कि राजधानी भोपाल में जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं कि लंबी लंबी कतारें जो यहाँ पर लाइनें लग चुकी हैं, क्योंकि लोगों को कहीं ना कहीं इस बात की आशंका है कि जो अगर युद्ध और बढ़ता है तो कहीं ना कहीं उनके घर का जो चूल्हा है वो जलना बंद हो जाएगा। और यही कारण है कि लोग अपने सिलेंडर भरवा रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ बैठे हुए उनसे बात करें। सर, कब के बैठे हुए और क्या परेशानी हो रही है? सुबह 7 बजे से बैठूंगा साहब, और 30 दिन का कह रहा है, 30 दिन के बाद बुकिंग होगी, जब कहीं जाकर टंकी मिलेगी। अब परेशानी का सामना तो करना पड़ रहा है। तो आप देख सकते हैं कि परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। कुछ और लोग भी। दीदी, कब से आप लाइन में हैं और क्या कुछ कहा गया है? 2 घंटे से खड़े हैं धूप में। मैं ही नहीं, आम जनता भी खड़ी है। सभी लोग परेशान हैं और सभी के घर के चूल्हे देख लीजिए बंद पड़े हैं। किसी के यहाँ खाना नहीं बना, किसी के यहाँ नाश्ता नहीं हुआ। और त्योहार का टाइम है, ये सरकार को देखना चाहिए। जो यहाँ के मेन हेड हैं, जो सिलेंडर का काम करते हैं, गाड़ी बुलवाते हैं, जल्दी बुलवाना चाहिए। तो इससे जनता का भी भला और आपका भी। मत क्यों रुकी पड़ी है, क्या रीजन है, ये तो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन हम लोग परेशान हो रहे हैं। या तो बता दें हम लोग चले जाएं यहाँ से। डेली अप डाउन करना पड़ेगा फिर हम लोग को। लंबी लाइन है। और भी देखिए, तो आप देख सकते हैं कि तमाम जो कतारें हैं वो यहाँ पर आपको लगी नजर आ रही होंगी। और कहीं ना कहीं ये बताता है कि किस तरीके से जो युद्ध चल रहा है उसका असर जो है वो कहीं ना कहीं एलपीजी की जो सप्लाई है उस पर हो रहा है। और यही कारण है कि लोग यहाँ नंबर लगा के बैठे हुए। कब से नंबर लगा के आप बैठे हुए और क्या कहा? 9 बजे का लगाए सर हम लोग नंबर। बहुत परेशान है, कम से कम गाड़ी नहीं आ रही हो। अभी तो यहाँ वापस से भागने लगे आदमी, उसका विश्वास छोड़ के कब आ रही कब नहीं है, तो अभी ले लेकर वापस से आ रहा सर। अच्छा, अभी तो कुछ दिन पहले सिलेंडर महंगा भी हुआ था और अब मिल भी नहीं रहा है। महंगा हो गया सर, हम वही परेशानी, लेकिन महंगा हो कम से कम उसको देना तो चाहिए समय पे। महंगा ये नंबर जो दिखे पर्ची है हमारे पास, तो ये नंबर भी नहीं लग रहा है यहाँ का। अपन पास जानकारी लेकर आ रही गाड़ी के नहीं आ रही, तो वो अभी नहीं लग रहा है सर। और भी कुछ लोग। आप बताइए, कब से आप बैठे हुए लाइन में? सुबह सर 8:30 बजे से बैठे, अभी तक गाड़ी का पता ही नहीं है। और फोन लगा तो फोन उठाते भी नहीं है। और वो बदतमीजी बहुत करने लगे, भागे एसपी गैस वाले पे। गाड़ी आ रही बस 10 मिनट में आ रही। मैडम क्या बदतमीजी करती, बोलते कभी पर्ची काटती कभी नहीं काटती है। बोलते ज्यादा बदतमीजी करोगे सिलेंडर ही नहीं देंगे हम। तो एचपी एजेंसी वाली मैडम। बिल्कुल, आप देख सकते हैं कि राजधानी भोपाल में एलपीजी को लेकर कहीं ना कहीं किल्लत देखने को मिल रही है। हालांकि जो फूड डिपार्टमेंट है वो कह रहा है कि शाम को 4 बजे एक बैठक आयोजित की गई, तमाम सप्लायर्स के साथ बात होगी। और उधर मिनी मुंबई यानी कि इंदौर में गैस सिलेंडर एजेंसी के बाहर लंबी लाइन देखने को मिल रही है। ग्राउंड जीरो से एक रिपोर्ट देखिए। 7 समुंदर पार युद्ध चल रहा है, लेकिन उसकी तपिश भारत के अंदर भी चूल्हों तक नजर आ रही है।
भारत के अंदर भी इस वक्त क्या हालात हैं ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। गैस सिलेंडर को लेकर बाहर लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। इस वक्त हम इंडियन गैस एजेंसी के बाहर खड़े हैं और उसके बाहर की तस्वीर दिखा रहे हैं। इंदौर के विजयनगर चौराहे की ये तस्वीर है और विजयनगर चौराहे पर इंडियन गैस एजेंसी है, उसके बाहर लाइन लगी हुई है और इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं कि गैस सिलेंडर को लेकर कितनी किल्लत हो रही है। अमेरिका, इजरायल, ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है और केंद्र सरकार ने युद्ध को देखते हुए घरेलू गैस सिलेंडर के नियमों में कुछ बदलाव भी किए हैं। पहले जो सिलेंडर था आप 21 दिन में बुक कर सकते थे, लेकिन नियमों को बदलाव करते हुए अब 25 दिन कर दिया गया, यानी नियमों में भी बदलाव जो है वो देखने को मिल रहा है। लोग यहाँ पर मौजूद है, सीधे उनसे बातचीत करेंगे। ऑनलाइन गैस बुकिंग की जाती है, लेकिन यहाँ पे आप लोग डिलीवरी नहीं हो पा रही है। अब ये डिलीवरी नहीं हो पा रही है। बुकिंग था पहले और बिल जनरेट हो गया, लेकिन और फिर उसके बाद दूसरे दिन मालूम पे रेट बढ़ गया, उसका भी मैसेज आया, लेकिन अभी तक डिलीवरी नहीं हुई। 7 तारीख का है। 7 तारीख का जनरेट हुआ, बिल रेट भी बढ़ गया, उसके बाद भी नहीं डिलीवर हुआ अभी तक। अब पहले हो जा रहा था, अभी नहीं हुआ। हाँ, अभी नहीं हुआ। तो आज क्या फिर आप लाइन पे लग कर? बिल्कुल। क्या कितनी तकलीफ हो रही है? सर मेरे को 3 बार यहाँ पे आते हो गए। मेरे घर पे सिंगल कनेक्शन है और मैं काम करता हूँ, जॉब वाला बंदा हूँ। मैं बार बार यहाँ कैसे आ पाऊंगा? अभी भी मेरी कंपनी से छुट्टी नहीं दी, लंच में मैं इधर पे आया हूँ और अभी वहाँ लेट होऊंगा तो वहाँ पे भी मना कर देंगे। वो वहाँ पे भी उन्होंने 3 दिन छुट्टी दे दी, अब वो भी कितना देंगे? कंपनी का मामला। कितनी तकलीफ हो रही है? सर तकलीफ तो बहुत हो रही है। मेरी 16 फरवरी को लगी थी पहली, उसके बाद दिन हो गए, उसके बाद कल परसों में बुक कर कैंसिल ही हो गया, ना मैसेज आ रहा है। 3 बार मैसेज। बुकिंग कैसे करेंगे हम? तो गैस सिलेंडर के सप्लाई को लेकर अब लोग भी परेशान नजर आ रहे हैं। और इसी बीच एमपी कैटरिंग टेंट एसोसिएशन का बयान सामने आया है। कमर्शियल सिलेंडर पर रोक गलत है, ये कहना है रामबाबू शर्मा का। उन्होंने कहा कि 14 मार्च तक भोपाल में करीब 1500 शादियां हैं, हमें वैकल्पिक व्यवस्था मुहैया कराए सरकार। तो एमपी कैटरिंग टेंट एसोसिएशन का बड़ा बयान सामने आया है। कमर्शियल सिलेंडर की रोक को लेकर बयान दिया है। ये संस्कृति और परंपराओं में, हमारे धर्म में, वैदिक ऋचाओं में, सब में पाणी ग्रहण संस्कार और विवाह का अपना महत्व है। अकेले भोपाल शहर में अभी 14 मार्च तक 1500 से 2000 शादियां होना तय हैं और ऐसे में अनायास तेल कंपनियों और भारत सरकार और प्रदेश सरकार द्वारा सिलेंडरों पर बैन लगा देना ये निश्चित ही घोर निंदनीय विषय है। हम इसका पुरजोर विरोध करते हैं। सारे मिठाई व्यापारी, सारे कैटरर, सारे होटल इंडस्ट्री वाले। तो वैकल्पिक व्यवस्था मुहैया कराने की मांग की जा रही है, क्योंकि कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई पर फिलहाल रोक है। हालांकि घरेलू गैस सिलेंडर सप्लाई किए जा रहे हैं, लेकिन जो वेटिंग का समय होता था उसमें कुछ बदलाव किया गया है। अब जो लोग भी कमर्शियल गैस सिलेंडर का उपयोग करते थे वो अब इसका विरोध कर रहे हैं और सरकार से मांग कर रहे हैं कुछ वैकल्पिक व्यवस्था की जाए। और हमारे साथ कुछ सहयोगी भी जुड़ रहे हैं। रायपुर से तनु वर्मा जुड़ रही हैं, ग्वालियर से सुशील जुड़ रहे हैं, भोपाल से शिवकांत जुड़ रहे हैं। सबसे पहले भोपाल का रुख कर लेते हैं। शिवकांत, राजधानी भोपाल के लोगों का क्या कहना है, व्यापारियों का क्या कहना है? जो लोग जिनको कमर्शियल गैस सिलेंडर की जरूरत पड़ती थी उनका इस पर क्या रिएक्शन सामने आ रहा है? जी बिल्कुल, हम रिएक्शन भी लेंगे और स्थिति भी बताएंगे कि जब से कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर जो आदेश आया है, चाहे घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर किस तरीके का माहौल है। अभी हम एक गैस एजेंसी के बाहर ही मौजूद हैं। कई लोग हैं, ग्राहक हैं जो गैस सिलेंडर लेने आए हैं, नंबर लगवाने आए हैं। 1-2 लोगों का ऐसा भी कहना है कि पिछले 2-3 दिन 4 दिन पहले नंबर लगाया था, लेकिन अभी तक उनको गैस सिलेंडर नहीं मिला है। कुछ लोग अभी लाइन में लगे हुए हैं, हम उनसे भी पूछने की कोशिश करेंगे, बात करने की। भैया, आप गैस सिलेंडर लेने आए हो क्या? और न्यू कनेक्शन लेने आए हैं। एक मैडम बैठी हुई हैं, गैस कनेक्शन जो है वो हाथ में है। मैम, टंकी लेने आए हैं क्या? और हमारे पास टंकी नहीं है तो वो कनेक्शन करवाने के लिए। कनेक्शन करवाने आए। ये गैस एजेंसी संचालक हैं, उनसे एक बार बात कर लेते हैं। सर, क्या स्थिति है, घरेलू गैस सिलेंडर हो या चाहे कमर्शियल हो, पूर्ति हो रही है? आपूर्ति पूर्ति बराबर है, कोई इसमें कोई इशू नहीं है, पर्याप्त स्टॉक है कंपनी के पास, ऐसा कोई इशू नहीं है। वहाँ कंपनी ने कुछ चेंजेस किए हैं बुकिंग को लेके,
बुकिंग को लेके ये चेंजेस किए हैं कि पहले जहाँ पे 15 दिन में एक सिलेंडर लेने के बाद दोबारा नेक्स्ट बुकिंग अपन 15 दिन में कर सकते थे, वो अभी टाइमलाइन उसकी बढ़ा दी है, उसको 25 दिन कर दिया है। इसलिए बाकी सिलेंडर की कोई ऐसा वो नहीं है, आप आराम से सिलेंडर कस्टमर को बिल्कुल आराम से, पर्याप्त स्टॉक है हमारे पास, पर्याप्त सिलेंडर मिलेंगे, बुकिंग करें आदमी, आपको बराबर सिलेंडर दिया जाएगा। कोई जो उपभोक्ता हैं, क्या उनके मन में कुछ अफरा तफरी का, मान लो आप यहाँ देख रहे होंगे, नंबर लगवाने आ रहे होंगे, तो क्या बड़ी संख्या में आ रहे हैं या आप उनको समझा पा रहे हैं इस बात को? नहीं, हाँ, थोड़ा सा पब्लिक को थोड़ा सा ये भ्रम है कि कहीं सिलेंडर ना मिल रहा तो दिक्कत होगी, तो इसलिए थोड़ा सा ज्यादा रोज की है, मतलब अपेक्षा अभी ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं एजेंसी पे, बुकिंग के लिए आ रहे हैं, इंक्वायरी के लिए आ रहे हैं। और थोड़ा सा ये भी इशू है कि हम आप लोगों की बात मीडिया के थ्रू ये भी कस्टमर से कहना चाहते हैं, जिन लोगों ने पहले बुकिंग की है 7 तारीख से पहले, अभी 7 तारीख को क्या है, अमाउंट बढ़ गया है रिफिल का, पहले 858 रुपये 50 पैसे था, अभी 818 रुपये 50 पैसे हो गया। तो कुछ कस्टमरों ने पहले 5 तारीख से पहले, 7 तारीख से पहले बुकिंग की थी, तो उनका भी अमाउंट अभी इसी रेट से आपको पे करना पड़ेगा। उसमें कस्टमर ये बोल रहा है कि मैंने पहले बुकिंग कर दी थी तो मेरा पहला अमाउंट ही मैं पे करूंगा, तो वैसा नहीं होगा। वो कंपनी के हमें भी नहीं मालूम रहता है कि कब कहाँ रेट बढ़ने वाले हैं, कितने रेट बढ़ने वाले हैं। कंपनी ने 7 तारीख को या 6 तारीख को, 7 तारीख को शायद आधी रात को रेट बढ़ाए हैं, तो वो तो जो रेट लगेगा वो तो बिल पे आता है लिखा हुआ, उसमें कोई वो इशू नहीं है। मतलब केवल इतना जरूर पैनिक हो रहा है कि कस्टमर के मन में आशंका हो रही है, वो उस चक्कर में यहाँ पर पैनिक क्रिएट करते हैं और यहाँ अपना नंबर लगाने के लिए आ रहे हैं। हाँ, थोड़ा मतलब कस्टमर को कुछ न्यूज चैनलों ने भ्रमित भी कर दिया है कि ज्यादा स्टॉक नहीं है। नहीं, न्यूज चैनल ने भ्रमित नहीं किया, जो आदेश मिला है, जो ऑर्डर आया है वो उन्होंने बताया है जनता को, तो जनता उस वजह से भ्रमित हो रही है। 25 दिन में वो नंबर लगा सकते हैं। हाँ, 25 दिन में नंबर लगा सकते हैं एक सिलेंडर। अभी हाँ, आपके पास आपूर्ति पूरी है? आपूर्ति पूरी है, बराबर है, कोई उसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप आराम से बुकिंग कराएं और सिलेंडर लें, कोई इशू नहीं। कुछ और भी ग्राहक हैं, गैस सिलेंडर भी लेके आए हुए हैं। हालांकि दावा है संचालक का कि लगातार जो है आपूर्ति बनी हुई है, जो चेंजेस आए हैं वो उनका ध्यान रख रहे हैं और उनका पालन करवा रहे हैं, और जो कस्टमर भ्रमित हो रहा है उनको भी पूरी बात समझाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल शिवकांत, बने रहिएगा, लौटूंगी मैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर भी दर्शकों को बता दें। प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी। तेल संकट के बीच पीएम मोदी और हरदीप पुरी की मुलाकात हुई। विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। तो तेल संकट के बीच पीएम मोदी और हरदीप पुरी की मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी पहुंचे, और इसके साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी पीएम मोदी से मुलाकात की है, मुलाकात करने पहुंचे हैं। तेल संकट के बीच आज पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी ने पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंचे हैं, और इसके साथ ही विदेश मंत्री एस जयशंकर भी पीएम मोदी से मिलने पहुंचे। एक तरफ जहां तेल संकट की तमाम चीजें, और दूसरी तरफ देखिए जगह जगह लोगों में भी कई तरह के भ्रम हैं, और क्योंकि बदलाव हुआ है, वेटिंग का जो समय है वो भी बढ़ा है। हमारे सहयोगी भी लगातार बने हुए सुशील ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। सुशील, ग्वालियर के फिलहाल क्या हालात है कमर्शियल गैस सिलेंडर को लेकर, और घरेलू गैस सिलेंडर को लेकर लोगों का क्या कहना है? इस बदलाव को लोग क्या एक्सेप्ट कर पा रहे हैं? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर की भी अगर बात करें तो ग्वालियर में जिला आपूर्ति नियंत्रक जो है उनका कहना है कि हालात पूरी तरह से सामान्य, हम इंडियन गैस एजेंसी पर ही हैं, इनसे ही जानते हैं कि क्या हालात है। भाई साहब, अभी कोई एडवाइजरी जो जारी की है इंडियन ने, क्या एडवाइजरी है और क्या अभी स्थितियाँ हैं? एडवाइजरी ऐसा तो कुछ भी नहीं है अभी, चूंकि जो क्राइसिस बताया जा रहा है उसमें जो हमारे ऊपर से हमको जो दिशा निर्देश हमने पूछताछ की उसमें ये है कि कॉमर्शियल सिलेंडर में अभी दिक्कत आ रही है, उसकी सप्लाई अभी हमको नहीं मिल पा रहे हैं। उसमें केवल इमरजेंसी सेवाएं जैसे हॉस्पिटल है या अन्य जो जगह हैं जहां इमरजेंसी सेवाएं होती हैं उनके लिए सप्लाई में कोई दिक्कत नहीं है कॉमर्शियल की भी, लेकिन जो सामान्य सप्लाई है वहाँ अभी फिलहाल रोक दी गई है। वो बड़ी बड़ी भारी तादाद में शादियाँ हैं, तो उससे भी एक रहता तो होगा, कई फ़ोन भी आते होंगे आपके पास? नहीं, निश्चित तौर पे दिक्कत तो बहुत हो रही है, क्योंकि इस समय शादियाँ बहुत हैं और हम लोग पहले वो बुकिंग ले रखी हैं, उनमें जितनी सब हमारे पास स्टॉक था वो हम सब लगभग दे चुके हैं। अब जो आगे जो कार्यक्रम होने वाले हैं उनमें यदि ये दिक्कत जारी रहती है तो निश्चित तौर पे उनको दिक्कत आने वाली है, लेकिन घरेलू उपभोक्ताओं को किसी प्रकार का पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए पर्याप्त स्टॉक है
और घरेलू उपभोक्ताओं के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो कमर्शियल जो है, कमर्शियल में कब तक ये स्थिति रहेगी, कब तक? अब ये तो मैं नहीं कह सकता कि कब तक रहने वाली है, लेकिन ये है कि ऐसा बताया जा रहा है कि पूरे देश में ही इसको अभी क्या है, जो डोमेस्टिक कस्टमर है उनका ख्याल रखा जा रहा है कि डोमेस्टिक घरेलू जो लोग सिलेंडर की जो दिक्कत उनको ना हो, इसलिए घरेलू की सप्लाई को उसकी चेन को प्रॉपर रखा जा रहा है। इसलिए कमर्शियल पे थोड़ा सा उसमें ब्रेक लगाया गया है। अब कितने दिन के लिए क्या है, ये तो आगे दिशा निर्देश हम लोगों को मिलेंगे तभी हम बता पाएंगे। तो निश्चित तौर पर देखिए, इंडियन गैस एजेंसी के जो संचालक है उनका ये दावा है कि घरेलू उपभोक्ताओं के लिए किसी तरह की परेशानी नहीं है। ये जरूर है कि 1 महीने में 1 सिलेंडर वाला जो क्राइटेरिया है वो है, लेकिन कमर्शियल जो सिलेंडर है उस पर अभी जो है रोक लगा रखी है एक तरह से देखा जाए तो, ताकि परेशानियां ना हो। जो राधे गैस एजेंसी है उस पर भी यही हालात जो इन्होंने बताया है उसी तरह के हैं कि डोमेस्टिक जो है बिल्कुल। सुशील, आप बने रहिएगा कि तो देखिए मध्य प्रदेश में भोपाल और ग्वालियर में क्या हालात है वो तो जान लिए। छत्तीसगढ़ लिए चलते तनु हमारे साथ जुड़ी हुई है। तनु, कमर्शियल गैस सिलेंडर की जो सप्लाई है, संचालक कह रहे हैं कि ऊपर से सप्लाई नहीं की जा रही है और इसी वजह से आगे भी सप्लाई बंद है फिलहाल। अब ऐसे में रायपुर में क्या स्थिति है? स्वास्थ्य मंत्री का इस पर एक बयान भी सामने आया था, उन्होंने कहा था कि पर्याप्त मात्रा में यहाँ पर कमर्शियल सिलेंडर की उपलब्धता है। फिलहाल क्या स्थिति देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, देखिए अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी तनाव के चलते जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उनकी सप्लाई प्रभावित हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। इस वक्त मैं गैस एजेंसी पर ही मौजूद हूं और राजधानी में फिलहाल इसका मिला जुला जो असर है वो देखने को मिल रहा है, जो तस्वीरों से आप साफ अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन हमारे साथ गैस एजेंसी के ओनर हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और उनसे जानेंगे कि कैसा असर वो देख रहे हैं। सर, कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित हो गई है, कैसा असर आप राजधानी में? कमर्शियल सिलेंडर की तो कंपनी के द्वारा ही बंद कर दिया गया है। अभी प्लांट से ही हम लोग को सिलेंडर नहीं मिल रहा है, जिसके कारण हम तो दे नहीं पा रहे हैं अपने कमर्शियल ग्राहकों को, चाहे वो होटल वाले हों चाहे कैफे वाले हों, उनको सिलेंडर नहीं दिया जा रहा है। अच्छा, घरेलू गैस सिलेंडर की बुकिंग के नियमों में भी बदलाव किया गया है। जो कस्टमर यहाँ पर आ रहे हैं उनका कैसा रिएक्शन है? उनका मैडम ऐसा है रिएक्शन, पहले क्या था कि कनेक्शन कस्टमर मोबाइल से ही बुक कर देता था तो उसको यहाँ आने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। अभी ऐसा हो गया है कि कस्टमर का बुकिंग का मैसेज नहीं जा रहा है। कुछ हो सकता है कुछ सर्वर का इशू ज़्यादा आ रहा है अभी, इसलिए उनकी बुकिंग नहीं हो पा रही है, जिससे कस्टमर ऑफिस में आ रहा है। अच्छा, अगर स्टॉक की बात करें तो क्या पर्याप्त स्टॉक है? पर्याप्त स्टॉक है, बिल्कुल पर्याप्त स्टॉक है। किसी तरह की भी दिक्कत? किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है गैस में। बस थोड़ी सी यही दिक्कत है कि अभी जो होली के बाद से थोड़े से डिलीवरी मैन जो नहीं आ रहे हैं, बस यही दिक्कत आ रही है। बाकी ऐसी कोई भी किसी भी प्रकार की सिलेंडर की दिक्कत नहीं है। अच्छा, बाकी दिनों के कंपैरिजन में अभी की अगर हम बात करें, जब ये नियम आए और कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित हुई, तो कैसा एजेंसी में माहौल आप देख रहे हैं? मैडम, सबके तो फोन आ रहे हैं, सिलेंडर चाहिए सिलेंडर चाहिए। अब उनको दे नहीं पा रहे हैं हम, तो ये तो हमको हमारे लिए भी बहुत अच्छा नहीं लग रहा है कि हमने किसी कस्टमर को बनाया है, किसी कस्टमर ने हमसे 19 केजी की मांग की है और 19 केजी हम उसको नहीं दे पा रहे हैं, तो ये तो हमारे लिए तो अच्छी बात नहीं है। क्योंकि कंपनी ने भी बहुत प्रेशर दिया हमको कि 19 केजी बेचिए, कमर्शियल का गैस कनेक्शन बढ़ाइए, तो हमने घूम घूम के सबको बढ़ाए हैं। अब नहीं दे रहे हैं तो हम कस्टमरों को भी नहीं दे पा रहे हैं, तो वो भी अच्छी बात हमको भी नहीं लग रही है। अच्छा, क्या लगता है आपको कब तक ये स्थिति जो है सामान्य हो पाएगी? अब देखिए, इसका बारे में तो मैं कुछ बोल नहीं पाऊंगा कब तक होगा। जितनी जल्दी हो जाए, सुधर जाए, वो अच्छी बात है। तो देखिए, राजधानी में भी इसका मिला जुला असर जो है वो देखने को मिल रहा है और गैस एजेंसी ओनर से हमने बातचीत की। उनका कहना है कि पर्याप्त स्टॉक यहाँ पर है और जो आम पब्लिक है उन्हें घरेलू गैस सिलेंडर में किसी भी तरह की दिक्कत जो है वो नहीं होने वाली है। जी बिल्कुल। तनु, रतलाम चलते हैं। रतलाम से सुधीर हमारे साथ जुड़ गए। सुधीर, रतलाम में क्या असर इसका देखने को मिल रहा है? क्योंकि जो वेटिंग की दिन होते थे 21 से बढ़ाकर अब 25 कर दिए गए हैं। कमर्शियल सिलेंडर जो है उसकी सप्लाई को फिलहाल रोक दिया गया है। सुधीर, देखिए, कमर्शियल सिलेंडर की सप्लाई रोक दिया है। इसका सबसे ज्यादा असर जो होगा वो वेडिंग सीजन पे पड़ेगा। साथ ही साथ बड़ी संख्या में जो होटल्स है जहां पर रोज कमर्शियल जो सिलेंडर है उनकी खपत बहुत ज्यादा होती है, उनके संचालक अब कहीं ना कहीं पशुपेश में है। यही वजह है कि आज जिला प्रशासन ने 2:30 बजे 3 बजे करीब जो है इनकी बैठक बुलाई है। उन्हें आश्वस्त किया जाएगा कि कमी किसी भी तरह की नहीं है, आपूर्ति प्रॉपर कर दी जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि आखिर कमर्शियल सिलेंडर का उपयोग करने वाले कहाँ जाएंगे? सबसे अच्छी बात यह, रतलाम में राहत की बात मैं आपको
नजारा दिखाता हूँ। यहाँ पे जो होम डिलीवरी है, जो छोटे सिलेंडर है उनकी होम डिलीवरी पर्याप्त है। बुकिंग करने के 1 से 2 दिनों के भीतर यहाँ पर पर्याप्त संख्या में जो सिलेंडर है उनकी डिलीवरी यहाँ पे दी जा रही है। बहुत सारे ऐसे सेंटर बने हुए हैं गोदाम के बाहर, आप सीधे जाके भी यहाँ डिलीवरी ले सकते हैं। तो कमी किसी भी चीज की यहाँ पे नहीं है। ये देखिए बड़ी संख्या में सिलेंडर यहाँ पे नजर आ रहे हैं, यानी आप समझ सकते हैं जो आपूर्ति है वो बहुत बेहतर है रतलाम शहर में। और इनसे जान लेते हैं कितने दिन में आप लोग डिलीवरी दे रहे हैं यहाँ पे? डिलीवरी कितने दिन में हो जाती है? 2 दिन हो रही है? कुछ कमी तो नहीं है अपने यहाँ रतलाम में? कमर्शियल की क्या स्थिति? कमर्शियल की तो 1 या 2 टंकी कभी लगाता हूँ मैं, मतलब कमर्शियल को लेके भी अभी बहुत ज्यादा दिक्कतें नहीं है। लेकिन जिस तरह से खबरें आई है कि 26 दिन के अंदर डिलीवरी होगी, यानी आप समझ सकते हैं कि अब लग्नसरा आने वाला है। बड़ी संख्या में यहाँ पे जो डेस्टिनेशन वेडिंग है वो भी यहाँ पे होती है, तो उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं चुनौती बन सकता है सरकार का फैसला। अब देखना यह है कि प्रशासन किस तरह से उन्हें राहत देता है। तो आज होटल संचालकों की बैठक है, उसके बाद कई अहम फैसले हो सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है जो मैरिज गार्डन संचालक है उनके लिए किस तरह के नॉर्म्स यहाँ पे जिला प्रशासन लाएगा, किस तरह से उन्हें राहत दी जाएगी। बिल्कुल, शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए कमर्शियल गैस सिलेंडर की जो फिलहाल शॉर्टेज है वो देखने को मिल रही है, और इसी शॉर्टेज को लेकर राजधानी रायपुर में गैस एजेंसी मालिक ने बताया कि कमर्शियल गैस सिलेंडर ऊपर से ही हमारे पास नहीं पहुंच रहे, जिसके चलते ग्राहकों को कमर्शियल गैस सिलेंडर नहीं दे पा रहे हैं, जबकि घरेलू गैस सिलेंडर में ऐसी कोई भी दिक्कत नहीं है। गैस सिलेंडर को लेकर पूरे देश भर में एक संकट पैदा हो गया है। राजधानी रायपुर में इसको में क्या स्थिति है, इसको लेकर हम एक जो है गैस एजेंसी के बाहर खड़े हैं और गैस एजेंसी के जो मालिक हैं स्वतंत्र बलसन, उनसे सीधे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या है सर, कमर्शियल जो गैस सिलेंडर है उसकी जो है आपूर्ति नहीं हो पा रही है? उसका हम लोगों को तो ठीक से जानकारी नहीं है, लेकिन सप्लाई अभी कल से नहीं आ रहा। जैसे आएगा वो सर हम लोग का भी काम चालू रहेगा। ऊपर से कोई बातचीत हुई क्या, क्यों नहीं हो पा रहा? नहीं अभी ऐसा कुछ जानकारी नहीं है। और घरेलू गैस सिलेंडर की क्या स्थिति है? कोई तकलीफ नहीं, उसमें तकलीफ नहीं है, सब बराबर आ रहा जा रहा है। कमर्शियल गैस सिलेंडर किसी विशेष को देना है, जैसे हॉस्पिटल है, ये है, उनसे रिक्वेस्ट लेटर लेके हो सकता है, मांग करने पे मिलेगा, देंगे उनको। आपको क्या लग रहा है कब तक स्थिति जो है नॉर्मल हो सकती है? नहीं जानकारी, हम लोग नीचे तरफ के हैं, सब ऊपर वालों से ही पता चलेगा सर। लोगों से अपने जो है वो लोग आते हैं मांगने के लिए, उनको आप क्या बोलते हैं, क्या हो रहा है? अभी मेरे पास स्टॉक नहीं है, अभी सप्लाई नहीं आया है, जैसे ही आएगा देंगे आप। देखिए यहाँ पर जो है वो स्टॉक नहीं है, इसलिए जो है आपूर्ति नहीं हो पा रही है। और आप देख सकते हैं कि अंदर जो है वो काफ़ी भीड़ लगी है, सभी जो है वो सिलेंडर के लिए यहाँ पर जो है वो पहुँचे हैं ताकि उनको जो है वो सिलेंडर मिल सके, जिससे वो जो है वो खाना जो है वो बना सकें। और ना सिर्फ जो है वो घरेलू बल्कि कमर्शियल सिलेंडर में जो है वो काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं, और लोगों को जो है कमर्शियल सिलेंडर नहीं मिलने के कारण जो है वो यहाँ पर जो है एक ऐसी स्थिति बन गई है जिससे लोगों को परेशानी हो रही है।